हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। मैं दिन भर की अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा समय निकालकर रोजाना कहानियां लिखती हूँ। मुझे कहानियां सुनना बचपन से ही पसंद है। मेरी मम्मी हर रात मुझे एक नई कहानी सुनाती थी और कहानी सुनते सुनते मैं आराम से सो जाती थी। आज मैं आपको एक राजकुमार और एक बुद्धिमान राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आओ दोस्तों, आज फिर से हम एक नई कहानी का लुत्फ उठाते हैं। बहुत पुरानी बात है। उग्रसेन नाम का एक राजा अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। राजकुमार को प्रतिदिन बहुत अच्छा भोजन दिया जाता था, उसकी पूरी देखरेख की जाती, फिर भी वह हमेशा बीमार ही रहता था क्योंकि उसके पेट में एक सांप था। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। किसी भी हकीम को उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। अंत में एक दिन दुखी होकर राजकुमार महल छोड़कर चला गया। वह दूसरे नगर में भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। राजा उसे लाख चाहने पर भी खोज नहीं सका। उस राज्य के राजा की 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी कहती थी कि उसके जीवन में सारी खुशी उसके पिता के कारण थी, जबकि छोटी बेटी का कहना था कि प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के कारण ही सुख या दुख मिलता है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसे अपनी चापलूसी पसंद थी और बड़ी बेटी ऐसा करके अपने पिता को खुश रखती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे किसी अजनबी को खोजें और उसकी छोटी बेटी का विवाह उससे करवा दें। मंत्रियों ने उस अजनबी भिखारी को मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा तो उससे ही राजा की बेटी की शादी करवा दी। राजकुमारी को क्या, किसी को भी यह नहीं पता था कि राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से ही हो रही है। वह उस भिखारी के साथ प्यार से रहने लगी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे किसी दूसरे शहर में रहने चले जाएंगे। जब राजकुमार चलते चलते थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और राजकुमारी दोनों के लिए कहीं से भोजन का इंतजाम करने चली गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति सो रहा था और उसके खुले हुए मुंह से एक सांप बाहर निकल रहा था। तभी वहीं बने बिल से एक और सांप बाहर आ गया। वे सभी सांप ताजी हवा और धूप पाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आए थे। दोनों सांपों ने एक दूसरे को देखा तो, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं किया। बिल वाले सांप ने कहा, मैंने देखा कि तुम इस इंसान के मुंह से बाहर आ रहे थे। तुम इस तरह उसके पेट में रहते हुए उसे कष्ट क्यों दे रहे हो? अगर किसी ने इस इंसान को जीरे और सरसों के तेल से बनी हुई दवा पिला दी तो तुम 1 मिनट में मारे जाओगे। अच्छा, अगर किसी ने बिल में गर्म तेल या गर्म पानी डाल दिया तो तुम भी नहीं बचोगे और उसे सोने चांदी से भरे हुए वो बर्तन मिल जाएंगे जिनकी रखवाली के लिए तुम इस पेड़ के नीचे बिल में रहते हो। पेट में रहने वाले सांप ने पहले सांप की पोल खोलते हुए कहा। राजकुमारी को सांपों की भाषा आती थी। वह जान गई कि कौन सी दवा से उसके पति की बीमारी ठीक हो सकती है और किस तरह वे धनी बन सकते हैं। उसने झट से अपने पति को वह दवा बनाकर पिलाई जिससे उसके पति का इलाज हो गया। उसके पेट में रहने वाला सांप मारा गया। अब राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। राजकुमारी ने सोचा, शरीर स्वस्थ हो लेकिन पास में यदि कुछ न हो तो भी लोग आदर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसके बाद उसने बहुत सारा पानी गर्म किया और पेड़ के नीचे बने बिल पर डाल दिया। इससे बिल में रहने वाला सांप मारा गया और पेड़ की खोखल से सचमुच सोने से भरे 2 बर्तन निकले। वह अपने पति के साथ बहुत धनवान बन गई। इसके बाद राजकुमार ने उसे अपना असली परिचय दिया। वे अपने राज्य लौट आए और राजकुमार को नगर का राजा बना दिया गया। राजकुमारी ने अपने कथन को सिद्ध कर दिया था। कहानी से सीख, कर्म का फल मीठा होता है। इंसान को भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय कर्म करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।